अच्छा, एक मेरा एक सवाल है, अगर मान लो हलाला जो है, एक तुम लोग हलाला पे जो डिबेट करते हो, हलाला से बेटर क्या है? तुम ये बता दो हम लोग को, हलाला से बेटर क्या है? हलाला से बेटर हलाला। क्या है? हाँ। कोई बाप रे, मैं दीवार पे सर मार के आता है यार थोड़ा तो। कबीर भाई जरा निपटो आप। मैं सर मारता दीवार पे। मैं अरे क्या शर्मिंदगी की बात को आप शान की बात समझ रहे। हलाला से बेटर क्या है? नहीं, अजीब है यार पहली आप चीज जाहिद इसको भाई। भी नहीं पता होगा हलाला है क्या। इसको नहीं मालूम पता हलाला होगा, क्या है, इसको नहीं इसको नहीं समझता नहीं पता नहीं, है। है। अच्छा हलाला तुम मेरे को बताओ, पता है। हलाला हलाला कब होता है, पहले बताओ तुम, हलाला कब होता है पहले बताओ। हलाला जब होता है, 3 तलाक कोई देता है तो उसके बाद तीन हलाला। तलाक कब होती है, तीन तलाक कब पूरी होती है कुरान के हिसाब से बताना। जो ये, अगर तुम अगर कब होती है जो पूरी, है कब तीन तीन होती है महीने पूरी? का 3 3 महीने का पीरियड रहता है, एक से दूसरे के बीच में। अच्छा, तीन तलाक मतलब तीन तीन महीने के पीरियड पे एक एक बार बोलनी है कि तीन तीन बार हर महीने हर बार बोलनी है, ये बताओ। एक एक बार भी है, और ये भी है, कहीं कहीं ये भी है कि अगर एक बार में भी 3 बार बोल दोगे तब भी हो जाएगा तीन अच्छा तलाक। अच्छा, तीन बार हो गई, उसके बाद जाके लड़की हलाला कर ले, अगर दोबारा से निकाह करना है फौरन जाए लेट जाए किसी और के साथ, ऐसा? अच्छा। अच्छा, ये बताओ, 1 मिनट, नहीं तो इससे बेटर तो अरे फिर ये है जो कि जब सवाल है उस पे रोना, इससे ये बेटर, बताओ वो नहीं है, बताओ उससे ना। बेटर गैर मैं बता इंसानी बात है भाई। रेप है वो, रेप। उससे बेटर मैं बता रहा हूँ, उससे हलाला हलाले रेप से। के कमरे में आता। इससे अरे मेरे बेटर भाई, बोल रहे बात आप। तो हलाला से बेटर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। हलाला से बेटर ये है कि मेरा दिमाग जो है गर्म हो, और मैं अपनी बीवी को 3 तलाक दूं, फिर ठंडा हो, फिर वापस लूं, फिर गर्म हो, फिर 3 तलाक दूं, इनसे ये फिर बाद में पूछो इनसे ये वापस लूं। पूछो कि इनकी बहन के साथ कैसे ये करवाएंगे। और अपनी बहन से मालूम कर लें एक बार, वो बताएंगे बेटर तरीका। अच्छा, अरे एक नहीं, मिनट, जाने अच्छा दो, एक पर्सनल मिनट, मत नहीं हो नहीं जाओ भाई। नहीं, ये पर्सनल पर्सनल मत हो जाओ। तेरी पर्सनल हो रहा है, तेरी पर्सनल हो रहा तेरी बहन ऐसा के मत साथ बोलो। अगर अच्छा मैं एक मिनट शादी रुको करूंगा, जाहिद भाई। वकील साहब महेंद्र दुबे साहब जुड़े मुझे हैं, आपका कैसा कमेंट लगेगा? दीजिए महेंद्र दुबे जी। नहीं नहीं, एक मिनट, बताओ ना, बताओ ना। जाहिद भाई तेरी रुको बहन ना के साथ यार, शादी रुको तो करूं, हर सही। घंटे में तीन वकील साहब तलाक दूं क्या और बोल रहे, वापस सुनो तो सही। हाँ। हामिद, पहली बात यह है कि इस तरह से बदतमीजी से बात करने वालों को इतनी देर तक नहीं खींचा जाता। एक 58-60 साल के आदमी से जिस तरह से बात करने की तमीज जिसके अंदर नहीं हो, आप लोग उनको लेते क्यों हैं? हाँ, वही मिर्ची लगेगी। अब ना सच बोलूंगा ना तो तुम लोग की गांड जलेगी, लौड़े भैंस ये चोदो, मादर चोदो। ये अरे ये अरे 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 हटा ये दो अरे। अब्दुल भाई, इसको भगा हो दो, गया, औकात से आई इनका हुई है, लेवल ही हो गया। हाँ अरे 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 अरे। औकात आ हाँ गई उसकी। हाँ क्या हामिद, है ये ध्यान रखना, ये सज्जन जो हैं अब गाहे बगाहे हर स्ट्रीम में आते हैं। और क्या अरे हामिद भाई, लेकिन नाम बदल के आते तो वो एंटर हो जाते। शुरुआती समय में जब वो जिस तरह से सैयद साहब से बात कर रहा था, उसी समय समझ जाना था। खैर, मैं उनको एक चीज समझाने आया था। ये जो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं गए इसलिए हमारी इस पाकिस्तान भारत देश में हमारी अकीदत या आस्था है, ये झूठ बहुत प्रचारित किया जाता है। 1946 के प्रोविंशियल और सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट देख लिए जाए। पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे, कहां से मुस्लिम लीग जीती थी और कहां से मुस्लिम लीग हारी थी। जो अच्छा, आज अगर ओवैसी दुबे साहब मैं डिफर करता हूँ, अगर मुस्लिम लीग जीती थी पाकिस्तान हम्म, बनाने के फेवर में 46 में जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी तो यहाँ पे आधे मुसलमान यहाँ पे कैसे हैं, वो वहां क्यों हाँ, नहीं मैं गए? आपको बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, नहीं गए एक बात है, नहीं गए एक बात है। नहीं, एक बात नहीं है, यही बात है, इसी बात का सवाल है। हाँ, मैं आपको बता खाली रहा हूँ ना, आप खाली सुनिए ना। खाली हाँ 60 लाख हाँ लोग गए ना, इधर से उधर गए हाँ, मुसलमान, ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बाकी बात यहाँ रहे ठीक है। ना। हाँ तो ठीक ये है ना, बताइए थोड़ा। यहाँ वाले क्यों यहाँ रहे? हाँ, यहाँ वाले क्यों यहाँ रहे? इसलिए कि जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन था, जाहिर बात है कि जो जोग्राफिकल हिसाब से ज्यादा पार्ट तो इंडिया में था, तो जो मुस्लिम लीग जो फॉर्म हुई थी उसका ज्यादातर जो thrust था वो यूपी मतलब सेंट्रल इंडिया में था। ठीक तो है। यूपी में तो सबसे ज्यादा मुसलमान है इंडिया में, हाँ, वही तो मैं आपसे वो कह गए रहा क्यों हूँ नहीं है? ना। अरे बात आगे करने दीजिए ना, फिर समझ में आएगा आपको। ये सुनो मैं तो सही कबीर हिस्टोरिकल और भाई। फैक्ट बता रहा वकील हूँ, साहब, हिस्टोरिकल। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें मत बताइएगा, यहाँ पे फैक्ट पे बातें होती हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। अरे कबीर साहब सुनिए तो सही, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी बात तो होने दीजिए। ओके। नहीं, आप अगर प्रेजुडिस माइंड से सुनेंगे तो आपसे बात करना मुमकिन नहीं है। आप बोलने नहीं, भी नहीं दे आपने रहे हैं। आपने दो नहीं नहीं, बातें कही आप पहली बात है, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया तो अब आपसे क्या हुआ बात हो सकती है? आप नहीं, मेरे अच्छा को बोलिए जानते भी नहीं आप। है, मेरे को पहचानते भी नहीं है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नाम बात घुसा दी।
अच्छा अरे ठीक है, आप वेंकट बोलिए। वेंकट धुलीपाला की बुक है क्रिएटिंग न्यू मदीरा, एक एक फैक्ट लिखे हुए हैं। बोलिए आप। और 1952 का आप जो नेहरू और ये लियाकत अली फैक्ट पढ़िए, तो होस्टस थ्योरी हुई थी, जिसमें ये जब चूंकि आबादी बहुत ज्यादा जाने लगी थी, उस वजह से वहां पे होस्टस थ्योरी लाई गई कि आप इधर की अकलियत को आप देखिएगा, उधर की अकलियत को हम देखेंगे। ये सिलसिला चलता रहा। आपको बहुत सारी चीजें जो है हम लोग नहीं जानते हैं। ये एक तो पहली बात ये है कि देखिए क्यों झूठ चलता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ट्रांसफर ऑफ पावर के ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट का पहला लाट 1991 में डिक्लासिफाई हुआ, उसके बाद सेकेंड लाट हुआ 2001 में। तो जो चीजें 40 साल तक लोगों को पता नहीं थी, वो ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट के पब्लिसाइज होने से मिल गई। अब इन सब चीजों से जो चीजें नई चीजें निकल के आई, उससे नई हिस्ट्री आ गई। तो जब आप तक उसको तक नहीं पहुंचेंगे कबीर साहब, तब तक आपको यही लगेगा कि ये जो बातें हो रही हैं वो व्हाट्सएप अच्छा, यूनिवर्सिटी से ही हो रही है। लियाकत अली फैक्ट क्या था सर, थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं यही समझ कहा जाऊंगा। गया था कि दोनों साइड से आप 1948 में कलकत्ता में सरदार पटेल के, अभी भी आपको यूट्यूब में वो स्पीच मिल जाएगी, आपको लिखा सारी क्या चीजें है क्लियर। लियाकत अली फैक्ट में, लिखा क्या है वो आप बता दीजिए। क्या होस्टेस फैक्ट था थ्योरी वो ही तो बता दीजिए। प्लान यही था कि दोनों तरफ की आबादियों को एक सिक्योरिटी देना है कि मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं और जो हिंदू और सिख वहां रह रहे हैं, उन लोगों के बीच में एक ये दो नेहरू और जिन्ना के बीच में पैक्ट ये हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, लियाकत अली पैक्ट ये था कि कुछ लोग इमोशंस के थ्रू वो रिफ्यूजी बन करके इधर आ गए पाकिस्तान से, यहां से पाकिस्तान चले गए। दोनों तरफ ये हुआ। दोनों गवर्नमेंट ने ये पैक्ट किया कि जो लोग अपने इस डिसीजन को वापस लेना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो यहां से गए हुए मुसलमानों ने कब्जा करी पाकिस्तान में, अगर वो हिंदू पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी एज इट इज दी जाए। सेम गोज फॉर मुस्लिम, जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी छोड़ करके, वो वापस यहाँ पे अगर आए तो उनको वो पूरी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको वापस दिलाई जाए। ये है लियाकत अली पैक्ट। अब वही मैंने आपसे पहले ही लफ्ज कह दिया था, आप उस पर बुरा मान गए ना। पहले थोड़ा सा नहीं, पढ़िए, आप जो कह रहे हैं वो एक पॉइंट है उसका। पॉइंट नहीं है, यही है लियाकत अली पैक्ट में, इसके अलावा और कोई फैक्ट ही नहीं है। अरे आप क्या कैसी बात बात कर कर रहे रहे हैं हैं नहीं, दुबे ऐसा साहब? नहीं है कबीर साहब, आप आप देखिए उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर वो देखना है तो हम स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी वो हमारा हाँ टॉपिक नहीं लगाइए। है। तो नहीं, ठीक है नहीं ना, नहीं, हमारा अब ये क्या टॉपिक है, नहीं है। ये क्या है, ये महेंद्र स्क्रीन दुबे किसी और साहब बात ये की चल बात रही छोड़ है। दीजिए, देखिए आप अपना अब्दुल मुद्दा भाई, नहीं मैं अब्दुल भाई हेलो इन पे, मेरा सिर्फ कबीर इतना भाई, कहना कबीर है। भाई, प्लीज 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 ओके। प्लीज, महेंद्र दुबे जी आप हेलो इन पे अपनी कुछ राय दीजिए। जो मौलाना सलमान नदवी साहब ने जो कुछ कहा उस पर अपना ओपिनियन दीजिए प्लीज। अरे नहीं हमीद भाई, मैं चूंकि इस्लामिक बातें मेरे समझ से बाहर है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि उस समय आपकी इजाजत रहती कि जब कभी ऐसी कोई फैक्ट जो करेक्ट करना वहां पे आ जाया करिए, क्योंकि ये पार्टीशन वाली बात हुई थी इसलिए मैं आया था, और कोई बात नहीं थी। और कभी अगर ये बात होगी तो मैं रेफरेंस के साथ में हाजिर हो जाऊंगा। वो ऐसा नहीं है कि जो ये मेरे को किसी को हारना और जीतने की बात नहीं है, लेकिन नहीं ये नहीं, है सिर्फ कि अगर बात जब होती है की बात। तो हर एक इंटेलेक्चुअल आदमी को इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है भाई, ठीक है, मैं कोई ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ और जो साहब कह रहे हैं वही सही है। भाई अगर हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो एक तरह से सीधा कि मैं जो कह रहा हूँ उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देना भी बात ठीक। बहरहाल खैर, शुक्रिया आप लोगों का सभी, मेरी तरफ से जो भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं कोई बाकी बात आप नहीं, लोग अपना हम भी माफी मांगते नहीं हैं नहीं, आपसे कोई अगर बात नहीं, आपको कोई माफी चीज बुरी चाहूंगा। लगे। मैं भी माफी चाहूंगा दुबे साहब। मेरा इंटेंशन आपको किसी तरीके से हर्ट करने का नहीं था, नहीं बट नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मुझे थोड़ा सा अलग स्टैंड लेना पड़ा या बोलना पड़ा। माफी चाहूंगा उसके लिए। ठीक है, नहीं आप इसके भी लिए अपनी आप जगह जरा, ठीक है। मैं आपसे और बात कर सकता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन अभी चूंकि इनका पर्पज कुछ और है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सचिवालय जी का बहुत काम धन्यवाद। जो है वो दूसरे लाइन का है, हिस्टोरिकल बात तो कभी और भी हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है सर, सभी ठीक लोग है। भाई शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप लोग अपना काम करिए, मैं सुन रहा हूँ। ओके सर, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सर, शब्बा खैर, खुदा हाफिज। जी भाई हमारे साथ में जुड़े हैं शहबाज। शहबाज साहब अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इनकी बहुत बहुत मुबारकबाद भाई आपको।
सरजमीने इस्लाम, काबा, मक्का जहां पर है, सऊदी अरब में हेलोइन मनाया गया, उसकी मुबारकबाद। शहबाज भाई अनम्यूट कीजिए भाई। शहबाज साहब आप लाइव हैं। अरे क्या भाई, इतनी देर से वेट करते फिर लेने के बाद बात नहीं करते आप लोग। मोहम्मद शहबाज, ठीक है। सोनू कुमार कहिए भाई। सोनू कुमार, सोनू कुमार भी नहीं है। अच्छा, अरबों के जहनी गुलाम कौन है भाई ये? अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वालेकुम सलाम। और अब्दुल रहमान भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई खैरियत से। क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह क्या? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि शोर अगर है, मैं बहुत शोर कुरान है आपकी तरफ से। थोड़ा अमन वाली एक जगह में आ जाओ ना भाई, साइलेंट जोन में आ जाओ जरा। एक सेकंड, अब बताओ, अब थोड़ा कुछ अब सही आ रही है? नहीं, आपकी आवाज ठीक है, पीछे से वो बच्चों की आवाज आ रही है। ये हेलोइन की बातें बच्चों के साथ मत करो ना यार भाई। दज्जालियत क्यों अपन दूसरों को बताना। अब नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम करना था जी बोलिए बोलिए भाई। कि कुरान की अच्छी अच्छी बातें हम माने और जो उसमें गलत बातें हैं वो ना माने, और फिर मैं मोमिन रहूंगा या नहीं? बस। कुरान की अच्छी और बुरी बातें क्या है? सारा का सारा कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसको मानना ही आपको, आपको इख्तियार थोड़ी ना है उसमें। कुछ हिस्सा माने और कुछ हिस्सा ना माने, वो तो काफिर है। जो कुरान के कुछ हिस्से को मानते हैं और कुछ हिस्से को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। पूरा का पूरा ईमान में दाखिल हो जाना है, पूरे तो इस्लाम फिर में लोग दाखिल होना है आपको। आधा तीटर आधा बटर नहीं चलेगा वहां। तो फिर ऐसे तो बहुत लोग ऐसे हैं मुर्तद जो कुरान की पूरी बात नहीं मानते। कौन? ऐसे तो होता हमेशा, कोई भी नहीं मानता पूरी बात, कुरान की बात तो कोई भी नहीं मानता पूरी तो। अरे भाई दुनिया में क्या हो रहा है उससे हम हमें कोई मतलब नहीं है। किताब में क्या लिखा हुआ है उस पर बात होती है। जो लिखा हुआ है उस पर बात करिए, कीजिए आप। हेलोइन मना सकते हैं क्या? हेलोइन मनाने की इजाजत है क्या? हाँ तो मनाया जा रहा, अब इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, जो अच्छा है वो तो ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, तो मुझे पता लगा कि हाँ क्या क्या है कुरान में, क्योंकि हमें तो आज तक कुछ और ही बताया गया। हम्म। मेरी गलती क्या है इसमें? मैं तो मुसलमान घर में हुआ पैदा। अब तो तुम्हारी गलती ये है कि अब अकल से काम लो ना, अब तो गलती मत करो ना। तो अकल से काम करे क्या फिर? करें मतलब क्या करें? आपके तरह स्टीम तो मैं कर नहीं सकता। कहाँ कर रहे क्वेश्चन आप? ये है, आप स्टेटमेंट दे रहे ना, क्वेश्चन कहाँ किया आप? ये मैं कह रहा हूँ, मैं आपके तरह स्टीम तो नहीं कर सकता, क्यों मैं नहीं क्या कर करूंगा? सकते? क्यों नहीं कर सकते? स्ट्रीम कोई भी कर सकता है, उसमें क्या बात है? कौन सुनेगा हमारी बात? मुझे तो मेरे भाई घर अगर, वाले कहने लगे मुझे तो मेरे घर हाँ, वाले कहने लगे कि तू भी कि तुम क्या इन लोगों की बात सुन के सच वाला की तरह हो गया। अच्छा ऐसा हो रहा क्या? लेकिन कुछ असर हो रहा अब कुछ कुछ? क्या, हाँ ऐसा ये महसूस होने लगा मुझे कि मैं कोई वो सुनता हूँ ना, जैसे वो कूड़े वाली बुढ़िया की बात सुनता हूँ, तो मुझे पहले झूठ सी वो लगने लगती है। अब मुझे अपने मुल्ला मुल्ला मौलवी की बात झूठ सी लगती है, बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है सफेद। ये कह रहा दिमाग इस्तेमाल मत करो बिल्कुल भी। ये बात मुझसे पहले भी एक बार कही गई। मैंने अपने अपने मुफ्ती साहब से एक सवाल करा था, कई साल पहले की बात होगी, आप लोग कोई नहीं थे मेरी जिंदगी में। मैंने उनसे कहा था कि कुरान पढ़ने पे और सुनने पे सवाब कैसे मिल जाएगा? ये तो अल्लाह का कलाम है, खत है, भेजा हुआ कलाम हमारे लिए। तो ये पढ़ने पे और सुनने पे सवाब कैसे मिलेगा? ये लॉजिक मेरी मेरी समझ में नहीं आ रहा था पहले से। हम्म। तो वो बोले कि इसमें अकल का दखल नहीं करना, कि जैसे कि भैंस दूध देती है, दिखता है कि भैंस दूध दे रही है, लेकिन ये दूध जो आ रहा है अल्लाह के खजाने से आ रहा है, ऐसा मुझसे बताया गया। हम्म।
बस वक्त देख, गुजर गया तो अब हम भाई। तो यही कहेंगे आपको, अपनी अकल से और अपनी लॉजिक और रीजनिंग से काम लेते रहिए। हमारी किसी भी बात पे आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। जिस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते हैं, उस तरह से क्वेश्चन आपको इस्लाम पे भी करना चाहिए। तो इस्लामी रिचुअल्स को क्वेश्चन कीजिए, आपको जवाब मिलते रहेंगे। ठीक है भाई? नहीं, सवाल तो मैं बचपन से करता आया हूँ, मुझे सवाल करने का शौक भी है, लेकिन उनसे सवाल करो तो फिर उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं बोलता। एक मुफ्ती साहब कुछ और कह रहा है, दूसरे मुफ्ती साहब कुछ और कह रहा है, तो तीसरे मिले वो तो कुछ और कह रहा है। फिर ऐसे भी हुआ है अब तक। बस वक्त वक्त गुजर गया, गुजर तक चला जा रहा है। हाँ, बस सच्चाई आप का राज सफर पे समझ ही नहीं निकल रहा। पड़े हैं भाई। यही सारे सफर से होके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसी सफर से गुजर के। तो आप भी उसी रास्ते के मुसाफिर हैं। चलते तो ये रहिए, आप उस लोगों अकल के की रोशनी में काम लीजिए। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, मतलब तो ऐसे एक परिवार दिन में में कुछ थोड़ी कहा ना हम होगा? ऊपर उठ सकते भाई, ये सारे मरहले से गुजर चुके ना हम। ये मेरे मिलने वाले तो ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं अमेरिका के भेजे हुए हैं और ये पैसे मिलते यहूदी, हैं इनको। ये हमारे हाँ डॉक्टर कुछ, साहब है, हाँ। देखिए इजराइल से है डॉक्टर साहब। अच्छा। ये खुद यहूदी हैं और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। जी, चलिए भाई, नाइंदा। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और भी लोग हैं जी भाई। ये कौन है? इन्फेक्ट वायरस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या बोलूं, आप लोगों ने सबने कंफ्यूज कर दिया है। क्या हुआ भाई, क्यों कंफ्यूज हो गए? जो कुरान के बारे में सोचते थे वो तो है ही नहीं। हाँ सच हमीद वाला। सर, सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे थे? कुछ किसी, आई एम सो सॉरी, जस्ट उसी टाइम कुछ गड़बड़ हुआ इंटरनेट में, बोलिएगा। अच्छा अच्छा, नहीं वो हमारी भाई बात चली चले थी। गए। वो कह रहे थे ये सब इजराइल के लोग बैठे हुए हैं यहाँ। सच अरे वाला, रे रे रे। अब्दुल हमीद, ये इजराइल से स्पॉन्सर्ड है, इसलिए मैं आपको आवाज दिया। डॉक्टर साहब हमको बुला लो इजराइल। अरे सर, हमारे नाम से आपका शो खराब ना हो जाए। नहीं नहीं, वो तो आप नहीं भी है तो भी वो इजरायली कहते ना हो, एक तो आरएसएस हाँ कहते सवाली, हैं हम या तो इजराइल इजरायली कहते हैं, हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हम तो ताल ठोक के कहते हैं हम इजरायली हैं। हम कभी आज तक कभी हमने आइडेंटिटी नहीं छुपाई। जी। हाँ जी, बोलिएगा, कौन आ रहा है, कौन आना चाहता है इजराइल? ये हमारे कबीर मैं नास्तिक जी कह रहे हैं हमको इजराइल बुला लो, बोल रहे हो। कौन बोल रहे हैं ये? कबीर नास्तिक कबीर। साहब। अरे आपका स्वागत है, इस्तकबाल। आप हमारा हमीद सर से नंबर ले लीजिएगा, आप उनसे फिर बाद में आप हमसे बात करिएगा। लेकिन मैं जू बन के नहीं आऊंगा, मैं ऐसे ही आऊंगा, नास्तिक हाँ तो बन के। आपका, आप आओ ना, आप हमारे साथ रहिए। आप जितने 8, विजिट 10, वीजा पे 15। नहीं आऊंगा। विजिट वीजा पे नहीं आऊंगा, सिटीजनशिप दिलाइए। नहीं तो वो तो अच्छा, वो ये अपन बात कर लेंगे। अब अपने इस वाली स्ट्रीम में ये बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारा नंबर आप हमीद सर से ले लेना, अपन कांटेक्ट में रहेंगे, कोई बात नहीं। ओके। विल बी इन टच। हाँ जी भाई, ये हमारे कॉलर जुड़े हैं जी। कॉलर भाई बोलिए। जी, वही कह रहा था कि आपकी बातें सुन सुन के कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो कंफ्यूज कब से हुए आप? अभी साल भर से हुए, 2 महीने से हुए, बस कितना बस अरसा हो बस यही साल भर से ही हुआ हूँ, साल भर से ही। अच्छा ये अच्छा, नहीं सचवाला जी असल की में बात, ये सचवाला जी की बातें कंफ्यूजन जो सुन है सुन। तो जी पूरे बोलिए। हिंदुस्तान में लॉकडाउन से बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक्स मुस्लिम जी और जी एक्स मुस्लिम की बातें ये लॉकडाउन से ज्यादा हो गई बहुत। तो वो जी। जानना चाह रहा था मैं, ये सचवाला जी के आने के बाद आप कंफ्यूज हुए या लॉकडाउन से हुए? नहीं, इनके सचवाला जी के आने के बाद से कंफ्यूज हो गया हूँ। अरे, तो क्या कंफ्यूजन बढ़ गई आपकी? कंफ्यूजन ये बढ़ गया कि फिर ये असलियत जो है, जो कुरान की असलियत जो हम जानते थे वो तो है ही नहीं। जी अब सचवाला जी जो आपका जो ये चालू हुआ है दरसे कुरान, वो भी सुनता हूँ जी। मैं। तो इसमें तो असलियत तो कुछ दूसरी ही बता रहे। दरसे कुरान में तो भाई वो जो बड़े बड़े ट्रांसलेटर्स ने जो लिखा है वही सुना रहे हैं हम लोग। हाँ वही, आप मतलब आप जो सुना रहे हो वो तो सही है। तो हमको जो मौलाना लोग जो बताते थे वो तो कहीं निकल ही गया वो। जी, चलिए भाई, सुनते रहिए और अकल की रोशनी में काम लीजिए।
देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।